भूतिया हवेली की सच्चाई। अजय और उसके चार दोस्त रोहित, समीरा, पायल और कर्ण एक छोटे से कस्बे में रहते थे। उनकी दोस्ती बचपन से थी और उन्हें रोमांचक काम करने का बहुत शौक था। एक दिन उन्होंने सुना कि कस्बे से दूर जंगल के अंदर एक पुरानी हवेली है जिसे लोग भूतिया हवेली कहते हैं। कहते थे कि वहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। अजय के जिद करने पर सबने तय किया कि वे रात को वहां जाएंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे। हवेली का सफर। शाम के समय वे सभी अपने बैग में टॉर्च, कुछ खाने का सामान और अपने मोबाइल लेकर निकल पड़े। जंगल का रास्ता घना और सुनसान था। पायल ने धीरे से कहा, मुझे तो यह अच्छा आइडिया नहीं लग रहा। रोहित ने मजाक करते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं, भूत वूत कुछ नहीं होते। जैसे जैसे वे हवेली के करीब पहुंचे, ठंडी हवा चलने लगी। हवेली को देखते ही सबके पैर रुक गए। वह बेहद पुरानी थी। दीवारों पर काई जमी हुई और खिड़कियां टूटी हुई थीं। दरवाजा लकड़ी का था और किसी ने उसे जंजीरों से जकड़ रखा था। हवेली के अंदर अजय ने जंजीरों को खींचकर तोड़ दिया और सभी अंदर चले गए। हवेली के अंदर अंधेरा था और हर कदम पर चींटियों की आवाज और चूहों की भाग दौड़ सुनाई दे रही थी। समीरा ने टॉर्च जलाकर कहा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, लोग बेवजह डरते हैं। लेकिन तभी एक कमरे से खटखट की आवाज आई। सभी चौंक गए। ये आवाज कहां से आई? कर्ण ने डरते हुए पूछा। अजय ने हिम्मत जुटाकर उस कमरे का दरवाजा खोला। अंदर एक पुरानी कुर्सी और एक लकड़ी की अलमारी थी। अलमारी के अंदर से जोर जोर से आवाज आ रही थी, भूत का सामना। अलमारी खोलते ही एक पुरानी किताब नीचे गिर गई। किताब के पन्ने पलटने लगे, मानो किसी ने उसे छू लिया हो। तभी कमरे में एक सफेद परछाई प्रकट हुई। वह परछाई एक बूढ़ी महिला की थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें गहरी काली थीं। उसने धीमी और डरावनी आवाज में कहा, कौन हो तुम लोग? मेरी नींद क्यों खराब की? सभी के चेहरे सफेद पड़ गए। पायल चीखने लगी, हमें जाने दो, हमसे गलती हो गई। महिला ने कहा, यह मेरी हवेली है, जो यहां आता है उसकी आत्मा यहीं कैद हो जाती है। भागने की कोशिश। डर के मारे सभी दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन हवेली का दरवाजा बंद हो चुका था। चारों दीवारों से खटखट की आवाजें आने लगीं। हर कोने से अजीब सी परछाइयां निकल रही थीं। अजय ने चिल्लाते हुए कहा, हमें यहां से निकलना होगा। कर्ण ने अपना मोबाइल निकाला, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं था। समीरा ने खिड़की की ओर दौड़कर उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह भी जाम थी। तभी महिला ने जोर से चीख लगाई, जिससे पूरा हवेली कांपने लगा। सूरज की रोशनी और बचाव। अजय ने किताब उठाई और उसमें कुछ लिखा हुआ देखा। इस हवेली की आत्माएं केवल सूरज की रोशनी से शांत होती हैं। यह पढ़ते ही उसने कहा, हमें सुबह तक जिंदा रहना होगा। वे सभी एक कोने में जाकर बैठ गए। हर मिनट भारी लग रहा था। महिला बार बार उनके चारों ओर घूमती रही। कभी कभी वह हंसती, कभी डरावनी आवाज में रोने लगती। आखिरकार सुबह की पहली किरणें खिड़की से अंदर आईं। महिला ने जोर से चिल्लाया और गायब हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। सबक डर के मारे सभी वहां से भागकर अपने घर पहुंचे। उन्होंने कभी किसी को यह कहानी नहीं बताई, लेकिन वे जानते थे कि भूतिया हवेली का सच कुछ और ही था। यह कहानी रोमांचक और डरावनी थी। क्या आपको और ऐसी कहानियां चाहिए?